देखिए, कोरोना विलन के तौर पर पूरी दुनिया में बदनाम जिनपिंग का यूक्रेन को लेकर जो रुख है वो समझा जा सकता है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पुतिन और जिनपिंग के बीच यूक्रेन वॉर से इतर कोई और प्लान बना है? क्या सुपर पावर अमेरिका को काउंटर करने के लिए दोनों देश सामने आ चुके हैं? हालांकि इस इक्वेशन का अंदाजा अमेरिका को भी है। शायद यही वजह है कि भारत दौरे के फौरन बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर अचानक सरप्राइज विजिट पर कीव पहुंच गए। जापान पीएम का कीव दौरा कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि फुमियो किशिदा दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के पहले पीएम हैं जिन्होंने इस रीजन का दौरा किया। लेकिन ये सारी बातें फुमियो किशिदा की विजिट का एक पक्ष दिखा रही हैं। वैश्विक हलचल पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि जापानी पीएम की ये सरप्राइज विजिट असल में बढ़ते तनाव के सिंबल के तौर पर देखी जा रही है। इसे ऐसे समझिए, जापान और चीन के बीच तनातनी है, जापान और रूस के बीच टकराव है, जबकि रूस और चीन सेम पेज पर हैं। इधर अमेरिका को जापान का फुल सपोर्ट है, जबकि अमेरिका का रूस और चीन दोनों से टकराव है। जहां तक यूक्रेन वॉर का सवाल है तो इसे लेकर भी नॉर्थ ईस्ट एशियाई देशों की लाइन क्लियर नहीं है। इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि चीन का पीस प्लान आंखों का धोखा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। Should not be fooled by any tactical move by Russia, aided by China or any other country, to freeze the war on its terms, without any viable pathway to restore Ukraine's sovereignty and territorial integrity. यहाँ ये जानना जरूरी है कि किशिदा की विजिट से पहले G7 से दूसरे सभी मेंबर जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका के लीडर्स कीव का दौरा कर चुके हैं। ये सभी यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। अब सवाल है कि आगे क्या होगा, तो इसका अंदाजा भी व्हाइट हाउस ने दे दिया। कहा गया कि यूक्रेन को समय से पहले अब्राम्स टैंक्स मिल सकते हैं। अमेरिका की लाइन क्लियर है, वो रूस और चीन के कॉम्बिनेशन को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर सुपर पावर को पूछने वाला कोई नहीं होगा। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना तय है। इसीलिए शायद पुतिन पर अलग अलग तरह से दबाव बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पुतिन वाले वारंट को जोड़ा जा रहा है। लेकिन मॉस्को ने अब कोर्ट को ही धमकाना शुरू कर दिया है। हुआ यह है कि एक बार फिर रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ का बयान सामने आया है। रूस के फॉर्मर प्रेसिडेंट और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने खुल्लम खुल्ला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर मिसाइल अटैक की धमकी दे दी। मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक बेकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन बता दिया। मेदवेदेव ने आईसीसी के जजों को मिसाइल हमले के लिए आसमान में नजर बनाए रखने को कहा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान और मिसाइल अटैक से बचना नामुमकिन है। मेदवेदेव ने कहा कि ये काफी हद तक मुमकिन है कि नॉर्थ सी में मौजूद रशियन वॉरशिप से एक हाइपरसोनिक मिसाइल निकले और हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट को टारगेट बना दे। इस बयान की टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जिनपिंग मॉस्को में मौजूद है। पुतिन के साथ अनलिमिटेड फ्रेंडशिप की दोस्ती वाला दम भर रहे हैं। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ मेदवेदेव का ये बयान चीन का सपोर्ट की भी तस्दीक करता है, क्योंकि चीन खुद इस कोर्ट के खिलाफ पुतिन के वारंट पर एतराज जता चुका है। बीजिंग की तरफ से कहा गया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे मापदंड से बचना चाहिए। चीन ने सख्त अल्फाजों में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत को किसी हेड ऑफ द स्टेट की इम्यूनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पारदर्शी बर्ताव करना चाहिए। चीन की तरफ से कहा गया कि कोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से चलना चाहिए। जोर इस पर भी था कि यूक्रेन क्राइसिस का सलूशन डायलॉग और नेगोशिएशन में है। मुझे लगता है कि हालात जितने गंभीर होते हैं, शांति का दायरा उतना ही बढ़ना चाहिए। इसी तरह संघर्ष जितना ज्यादा होगा तो बातचीत के लिए उतनी ही कोशिश करनी चाहिए। यूक्रेन मुद्दे को हल करने के लिए संरचनात्मक रोल निभाने के लिए तैयार है। ये सारी बातें इसीलिए सुर्खियों में है क्योंकि 17 मार्च को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्राइम के आरोप में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। पुतिन पर यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोप लगे हैं। हालांकि इन आरोपों को रूस पहले ही खोखला बता चुका है। रूस अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है और इसीलिए कोर्ट को लेकर हमारी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि रूस इस संस्था से सहयोग नहीं करेगा। जो भी संभावित गिरफ्तारी वारंट जारी हो रहे हैं वो कानूनी तौर पर वैध नहीं है। वैसे सिर्फ रूस ही नहीं, अमेरिका, भारत और चीन भी इस इंटरनेशनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। इसीलिए जाहिर है कि रूस को लगता है कि अरेस्ट वारंट एक गिमिक के अलावा और कुछ नहीं है। और वैसे भी पुतिन कह चुके हैं कि हमने इस वारंट को दिल से नहीं लगाया। अगर दिल से लगा लेते तो फिर अंजाम कुछ और होता। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।